हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज मैं क्लास 8 के छात्रों के लिए 2024 से 25 के द्वारा जो मॉडल पेपर जैक के द्वारा जारी किया गया है उसका वीडियो लेके आई हूँ। आपको एक सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में 1 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक 50 है, मतलब एक सवाल 1 अंक के हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, सामान्य निर्देश दिया हुआ है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या 50 है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। प्रत्येक का 1 अंक आपको मिलेगा और गलत उत्तर अगर आपसे दिया जाएगा तो उसके अंक नहीं काटे जाएंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे हिंदी का मैं मॉडल सेट लेके आई हूँ, अपठित बोध। यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे दिया है, दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे रोशनी का पर्व कहा जाता है। यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली में भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। आपको एग्जाम में इसी तरह का हिंदी में सबसे पहले गद्यांश दिया जाएगा, जिसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद उनसे जो बने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका जवाब आपको देना है। जैसा कि यहाँ पे आप देखिए, इसी से प्रश्न दिया गया है कि रोशनी का पर्व किस त्योहार को माना गया है। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, इसका आंसर हो जाएगा दीपावली। दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? तो अभी हमने पढ़ा, ये कार्तिक महीने में मनाई जाती है। दीपावली का त्योहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि भगवान श्री राम के अयोध्या की लौटने की खुशी में। और इन सारे सवालों का जवाब आपको तो पहले से ही पता होना चाहिए। कौन 14 वर्ष के वनवास में थे? तो सबको पता है, बच्चों को पता है कि इसका आंसर राम हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न 5 से 8 के लिए सही उत्तर का चयन करना है। ये कविता के जैसा है। जल ही जीवन का आधार, बिना जल सूना हर संसार। नदियां, सरोवर और ताल, इनसे ही हरियाली माला। बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो। पेड़ लगाकर छाव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। ये एक कविता जैसा दिया है और इससे भी आपको कुल 5 ऑब्जेक्टिव के जवाब देने हैं। पहला है कि पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है? तो 5 का आंसर जीवन का हो जाएगा, क्योंकि जल ही जीवन है। किसके बिना संसार सूना है? तो हम सबको पता है कि जल के बिना संसार सूना है। 7 नंबर सवाल है, जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। 8 नंबर सवाल है, धरती का श्रृंगार कैसे किया जाता है? तो हम लोग को पता है कि पेड़ लगाकर जितना हरियाली लगे रहेगा, धरती हमारा देखने में उतना सुंदर लगेगा। अगला आपका जो सवाल है वो व्याकरण से दिया गया है। राजपुत्र में कौन सा समास है? आपको समास से रिलेटेड, आपने समास पढ़ लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो कमेंट में बताएं, हम आपको समास भी पढ़ा देंगे। यहाँ पे दिया है कि राजपुत्र में कौन सा समास है? तो 9 का आंसर बी हो जाएगा, तत्पुरुष। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, और जहां भी का, की, को ऐसा है वो तत्पुरुष समास होता है। 10 नंबर सवाल है, आशा शब्द का विलोम क्या है? तो ये बच्चों को पता है कि आशा शब्द का विलोम हो जाएगा निराशा। तो 10 का आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है। 11 नंबर सवाल है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? 11 का ए बिल्कुल सही होगा, विद्यालय। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चंद्रमा नहीं होगा, धरती नहीं होगा, वरुण नहीं होगा, लेकिन रवि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। 13 नंबर सवाल है, अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, अनु। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है भाग जाना। ये तो बच्चों को पता है, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। 15 नंबर सवाल है, पंकज का क्या अर्थ होता है? तो हम सबको पता है
कि पंकज कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर कमल हो जाएगा। नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायिका, नायकानी, नायिका या नायकी? तो 16 का आंसर ए हो जाएगा, नायिका। गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? 17 का आंसर बी हो जाएगा, नदी, क्योंकि नदी में बहुत सारे नदियों के नाम आते हैं, इसीलिए ये एक जातिवाचक संज्ञा है। 18 नंबर सवाल है, उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है? तो 18 का सही आंसर सी हो जाएगा, सर्वनाम। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, यह वह सारे सर्वनाम ही होते हैं। 19 नंबर सवाल है, तुम बहुत अच्छे गाते हो, वाक्य में कौन सा क्रिया का बोध कराता है? कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है? क्रिया मतलब कोई काम होना, तो गाना एक काम है, इसीलिए गाते इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें, वह एक समझदार लड़का है। इसमें संख्यावाची विशेषण क्या हो जाएगा? तो एक। आगे जो सवाल है वो आपके बुक से दिया गया है, जैसे कि यहाँ लिखा है, पाठ्य पुस्तक से पठित बोध, मतलब आपसे बुक से कोई भी कहानी का बीच वाला पार्ट उठा के दे देगा और उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम पढ़ते हैं इसे अच्छे से, ध्यान से इसे पहले पढ़ लेना है। यहाँ पे लिखा है, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता था सीट छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठी है। ये जो दिया हुआ है ये आपके बुक से दिया गया है और इससे ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 21 सवाल। उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों राइट आंसर है, ये भी और ये भी। 22 नंबर सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो ये दिया हुआ गद्यांश वो आपके किस चैप्टर से लिया गया, उस चैप्टर का नाम क्या है? तो बस की यात्रा, इसका सही जवाब है बस की यात्रा। गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है? तो इससे ये संकेत मिलता है कि दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है? 24 का आंसर ये हो जाएगा, रास्ते के भेदभाव मिटने का। आगे ये आपका चैप्टर से ही दिया गया है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भैग पर इठलाऊं, मुझे मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये भी आपका बुक से दिया गया है और एक बहुत ही अच्छी कविता है। 25 नंबर सवाल है, प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? 25 का आंसर आपका सी हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। आप सारे पाठ के लेखक और लेखक के नाम याद कर लीजिएगा और कवि के, क्योंकि ये आपके एग्जाम में इससे सवाल जरूर बनेंगे। 26 नंबर सवाल है, उस पथ पर देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात करते हैं? तो कवि यहाँ देश प्रेम से रिलेटेड ये कविता है। तो 26 नंबर सवाल है कि किस पथ पे फेंकने की बात करें, तो 26 का आंसर सी हो जाएगा, वीरों का पथ। 27 नंबर सवाल है, जिस पथ जावे वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं? 27 नंबर सवाल हो जाएगा बी, शहीदों का पथ, देश के जवान शहीद हो जाते हैं। 28 नंबर सवाल है, प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है? मातृभूमि की सेवा, सम्राटों की सेवा, प्रेमी सेवा या उपयुक्त सभी? तो 28 नंबर सवाल है, मातृभूमि की सेवा।
29 नंबर सवाल आपके बुक से दिया गया है। छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या लेना चाहता था? 29 का आंसर सी हो जाएगा पथ्य। 30 नंबर सवाल है, मित्रता पाठ के लेखक कौन है? 30 का आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। जैसे कि मैंने बताया कि आपका पाठ के लेखक का नाम जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप एक बार जरूर याद कर ले। अगर आपको इस पे भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। 31 नंबर सवाल है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इस बटोही किससे कहा गया है? 31 का आंसर भी हो जाएगा पाथिक। 32 नंबर सवाल है, लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे? 32 का आंसर डी हो जाएगा 5 साल। 33 नंबर सवाल है, लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? 33 का आंसर हो जाएगा हॉस्टल में। अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? 34 का आंसर सी हो जाएगा एकांकी। सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी? 35 का आंसर डी हो जाएगा कलिंग। कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था? 36 का आंसर सी हो जाएगा पद्मा। अमरूद का पेड़ के लेखक की मां कहाँ के जेल में थी? 37 का आंसर ए हो जाएगा अजमेर। अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी? 38 का आंसर डी होगा मिद्दू ने। क्या निराशा हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? 39 का आंसर ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप देख सकते हैं कि पाठ के लेखक से रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप एक बार याद कर ले तो आपके बहुत सारे सवाल यहाँ से बन जाएंगे। 40 नंबर सवाल है, क्या निराशा हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया? 40 का आंसर भी हो जाएगा हुनरुज का झरना कहाँ है? तो ये रांची में है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवित्री कौन है? निर्मला पुतुल। काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाई तरफ क्या है? सर सुंदरलाल अस्पताल। वीर जन्नी का पुरस्कार किसे मिला? शारदा सुब्रह्मण्यम। किसकी बुआ आईएएस बन गई? शुभांगी की बुआ। बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? तो 49 का आंसर डी हो जाएगा 6वीं सदी में। कौन से तालाब में लोग अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? तो 50 का आंसर ये हो जाएगा बिंदु सागर। अगर आपको और भी मॉडल सेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। और अगर आपको राइटर और चैप्टर और राइटर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।